5 किलो राशन क्यों दे रही है, क्यों एहसान करिए, रोजगार दो हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन, हमें सबको रोजगार दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए खैरात में, हमें रोजगार दो, तब रोजगार मिल सकता था। अभी रोजगार मिलना मुश्किल है, एक इंडस्ट्री खुलती है तो 10 बंद हो जाती है, कैसे रोजगार मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। अभी भी कितने ITI, कितने इंजीनियरिंग, कितने डिप्लोमाधारी, कितने डिग्रीधारी, कितने डॉक्टर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं कि हम आंदोलन हो रहा है जी। सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, किस प्रकार देख रहे हैं इन सभी चीजों को? देखिए, एक तो है प्रचार, जिस ढंग से सरकार प्रचार करती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ाई से लोगों को, खासतौर से गरीब लोगों को, मेहनतकश लोगों को दूर किया जा रहा है। पॉलिसी ये ऐसी आई है कि इसमें गरीब आदमी तो पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को, यहाँ तक कि स्कूल एजुकेशन भी दिलाना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी एजुकेशन को कारपोरेट हाउसेस को सौंप रहे हैं। पूरा एक प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है एजुकेशन का और कॉमर्शलाइजेशन जो हो रहा है, उसके तहत तमाम इतना जो गरीब जनता है, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, तमाम मेहनतकश लोग इस एजुकेशन पॉलिसी की वजह से एजुकेशन से दूर हो जाएंगे, तो कैसे इंडिया बढ़ेगा? सरकार का मकसद है जो उनके लिए सिरदर्द बन सकते हैं, एजुकेशन लेकर के रोजगार की मांग कर सकते हैं, बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, जो अन्याय हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उनको अशिक्षित रख देना, उनको आगे ना बढ़ने देना, उनको इस स्तर में ना ला देना कि वो अन्याय, उचित और अनुचित में भेद जान सकें और वो आवाज उठा सकें। देश को 2025 तक विश्व गुरु बना दिया जाएगा, NEP को लाकर ये वही कवायद है विश्व गुरु बनाने। नहीं, एक बात बताइए, अगर विश्व गुरु बनाना है तो 100 बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को क्यों इनवाइट कर रहे हैं, क्यों उन पर निर्भर हो रहे हैं, क्यों नहीं अपने एजुकेशन को और उच्च स्तर में ले जाना चाहते, क्यों नहीं एक ऐसी एजुकेशन देना चाहते जो पूरे विश्व में समझ में आए कि हाँ इंडिया एक अच्छी एजुकेशन दे रहा है। ये तो बल्कि जो एजुकेशन है उसको भी नादाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी ये आई है, ये है सामंतवादी पॉलिसी को लेकर के आ रहे हैं। जिस ढंग से तक्षशिला नालंदा का नाम ले रहे हैं, तक्षशिला नालंदा उस टाइम में, हाँ तक्षशिला नालंदा उस टाइम में एक अच्छी एजुकेशन देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से आज जो आधुनिक युग है, जो विज्ञान का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय में जिस ढंग से पढ़ाया जाता था, तक्षशिला में जिस ढंग से पढ़ाया जाता था, वो तो उस टाइम के सामाजिक जरूरतों को, जो सामंती व्यवस्था थी उसको जरूरतों को पूरा करने के लिए होता था। लेकिन आज पूंजीवादी युग में, लोकतांत्रिक युग में, और बल्कि इससे आगे अगर समाजवाद स्थिति में जाना है तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इस पर कोई ध्यान नहीं। हमारे पीछे शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, लेकिन सर शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी आज देश में संकट हो गया है। हाँ, बात यह है, शिक्षा और रोजगार को ये जोड़ रहे हैं, ये भी एक हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि रोजगार और शिक्षा को कोई रिलेशन नहीं है। रोजगार सबको चाहिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको रोजगार ना हो, और शिक्षा भी सबको चाहिए। सरकार तो कह रही है ना सर कि छठी क्लास से मैं रोजगार दे दूंगी। वही मैं कह रहा हूँ, ये जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, छठी क्लास से रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसका हम एकदम खंडन करते हैं, क्योंकि उस शिक्षा से किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है। अभी भी कितने ITI, कितने इंजीनियरिंग, कितने डिप्लोमाधारी, कितने डिग्रीधारी, कितने डॉक्टर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर इस तरह की शिक्षा देने से रोजगार मिल जाता तब तो ये सारे बेरोजगार नहीं होते, तब तो ये सबके सब रोजगार होते। जी स्किल इंडिया की बात करती है सरकार, स्किल को डेवलप करने की बात। देखिए, हम फिर वही कह रहे हैं, स्किल डेवलप करने से और एजुकेशन देने में कोई रिलेशन नहीं है। स्किल अलग चीज है। एक किसान हल चलाता है, वो हल क्या एक पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग हल चला सकता है? नहीं चला सकता। वो स्किल अलग चीज है। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, जिस स्किल से वो बर्तन बनाता है, वो उसका रोज शिक्षा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो उसने एक खानदानी तरीके से स्किल। मैं सुन रहा था, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि गुजरात को जिस तरह से गुजरात मॉडल के नाम पर शिक्षा नीति वहाँ सबसे पहले लागू की गई। गुजरात को इतना डेवलप बना दिया ना, अब क्या चाहिए? देश को डेवलप बनने दीजिए। आप देखिए, गुजरात में आप गए हैं, वहाँ देखा डेवलपमेंट क्या है, वहाँ की गरीब जनता का हाल क्या है, वहाँ क्या डेवलपमेंट है।
वहाँ डेवलपमेंट है केवल कुछ पूंजीपति घरानों का। ये पूरे देश में यही चल रहा है कि पूंजीपति घरानों का डेवलपमेंट कर दिया, मतलब इंडिया है जी ना। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इंडिया का ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें सब शिक्षित हों, सबको रोजगार हो, सबको मेडिकल फैसिलिटी हो, सब खाना पीना कर सकते हो। तमाम जनता एक इन जो समस्याओं से जूझ रही है, समस्याओं से मुक्त समाज चाहिए। गुजरात मॉडल से देश का कल्याण होगा। गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल से ही देश का कल्याण होगा। कैसे होगा मुझे समझाओ जरा। आप तो इतना दूर तक लोगों से बातचीत करते हो, बताइए गुजरात मॉडल से कैसे समाधान होगा। गवर्नमेंट सेक्टर स्थापित किए जाएंगे तो नौकरियां भी आएगी, प्राइवेटेशन में नौकरियां मिलेगी। देखिए इस सिस्टम में अभी रोजगार का बढ़ने का कोई चांस नहीं है। ये पूरी व्यवस्था मान रही है कि इसमें और ज्यादा रोजगार दिया नहीं जा सकता। एक टाइम तक निश्चित रूप से इसने प्रगति की थी, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लग रही थी, तब रोजगार मिल सकता था। अभी रोजगार मिलना मुश्किल है। एक इंडस्ट्री खुलती है तो 10 बंद हो जाती है, कैसे रोजगार मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, हमें समझाइए। पूंजीवाद तो अधिकतम मुनाफे पर आधारित व्यवस्था है। अगर रोजगार चाहिए सबको तो इस व्यवस्था को बदल के समाजवादी व्यवस्था को लाना होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। आजादी से पहले हमने देखा गरीब तबके को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखा जाता था। कहीं ना कहीं वही चीजें अब दोबारा रिपीट हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन से गरीब तबका तो फिर नहीं पढ़ पाएगा ना। जो आदमी पटरी मजदूर, रेहड़ी मजदूर जो 200 रुपए कमाता है, वो अपने बच्चों को कैसे ऑनलाइन एजुकेशन दे पाएगा। हम यही तो कह रहे हैं कि गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है गरीबों से शिक्षा? पहले सामंत युग में भी गरीबों को शिक्षा नहीं थी, आज इस लोकतंत्र में भी गरीबों की शिक्षा नहीं है। ये गरीब क्यों पिसता है? ये पूंजीवाद में गरीब पिसेगा ही। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करके हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, ताकि तमाम समाज इस शोषण उत्पीड़न से मुक्त होकर के शिक्षित हो, रोजगार मिले और तमाम इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। लेकिन लगातार सरकार चुनाव दर चुनाव जीत रही है। अभी आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। कुछ तो अच्छा कर रही है सरकार, तभी जनता चुन रही है। चुनाव अच्छा करने से जीता जाता तब तो सरकार कभी, ये कांग्रेस कभी नहीं जाती। कांग्रेस ने तमाम जितना ये सब किया था, आप देखो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तब तो उसको कभी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये सब चुनाव जो जीतने का तौर तरीके हैं वो अलग तरीके हैं। क्या है देखिए, हाँ बता रहे हैं। चुनाव जीतने का जो राजनीति है वो अलग किस्म की राजनीति है, जिसमें बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। ना केवल प्रचार, बल्कि प्रचार के साथ साथ झूठ फरेब का प्रचार, तमाम इस किस्म का प्रोपेगेंडा। आरोप लगा रहे हैं आप सरकार के ऊपर। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये आरोप नहीं है भाई, ये हकीकत है। अब मुझे बताइए, इतना बड़ा झूठा प्रचार हो रहा है, ये क्या हकीकत नहीं है? 5 किलो राशन दे तो रही है सर, 5 किलो राशन कहीं तमाम देखिए 5 किलो राशन में आदमी जिंदा रह सकता है, आप खुद सोचिए। और ये 5 किलो राशन क्यों दे रही है, क्यों एहसान करिए? रोजगार दो हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन, हमें सबको रोजगार दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए खैरात में, हमें रोजगार दो।